पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक दावा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग हो गया है। कुछ लोग तो इसे पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत भी बता रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है, या फिर ये आधी जानकारी है, या इसके पीछे पूरी कहानी छिपी हुई है? सच ये है कि अभी तक बलूचिस्तान को एक अलग देश के रूप में किसी भी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अधिकांश देशों ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दी है। लेकिन अगर आज भी ये इलाका बार बार हेडलाइंस में आता है, तो आखिर क्यों? बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है? और करीब 80 साल बाद भी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म क्यों नहीं हुआ? आज इसी पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बलूचिस्तान आखिर है कहाँ। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो पूरे देश के लगभग 44% एरिया में फैला हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी जमीन होने के बावजूद यहां पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा रहता है। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और इसकी पहुंच सीधे अरेबियन सी तक है। यानी अगर मैप पर देखें तो यह सिर्फ एक प्रोविंस नहीं, बल्कि साउथ एशिया का एक बेहद स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसी वजह से दुनिया के कई बड़े देश इस इलाके पर हमेशा नजर रखते हैं। लेकिन अगर यह पाकिस्तान का हिस्सा है, तो फिर अलग देश की मांग क्यों उठती रहती है? इसका जवाब हमें 1947 से 48 के इतिहास में मिलता है। जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए, तब कलात नाम की एक रियासत आज के बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर शासन करती थी। कुछ समय बाद 1948 में यह इलाका पाकिस्तान में शामिल हो गया। यहीं से आज तक चलने वाला विवाद शुरू हुआ। कई बलोच लीडर्स का कहना है कि यह मर्जर उनकी इच्छा के खिलाफ हुआ था। वहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि यह एक लीगल एक्सेशन था, यानी एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग कहानियां। लेकिन सिर्फ हिस्ट्री ही इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह नहीं है। असल कहानी नेचुरल रिसोर्सेज से भी जुड़ी हुई है। बलूचिस्तान में नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, कोल और कई रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे पाकिस्तान का सबसे रिसोर्स रिच प्रोविंस भी कहा जाता है। लेकिन कई बलोच ग्रुप्स का आरोप है कि उनके इलाके से निकलने वाले रिसोर्सेज का फायदा लोकल पीपल तक उतना नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगातार चल रहे हैं। यानी विवाद सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि रिसोर्सेज, डेवलपमेंट और राइट्स का भी है। लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा नजर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर है। अरेबियन सी के किनारे बना यह पोर्ट पूरे एशिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स में से एक के बिल्कुल पास है। इसी वजह से चाइना ने यहां चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPAC के तहत अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। चाइना के लिए ग्वादर सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि फ्यूचर ट्रेड का एक स्ट्रैटेजिक गेटवे है। यानी आज बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का भी अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन जहां इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, वहां कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ने लगता है। पिछले कई वर्षों में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस और CPEC प्रोजेक्ट्स पर कई बड़े हमले हुए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि ये हमले देश की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश है। वहीं बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का दावा है कि वे अपनी आइडेंटिटी, राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी एक ही घटना, लेकिन दोनों पक्ष उसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बलूचिस्तान सच में पाकिस्तान से अलग हो सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। किसी भी क्षेत्र का नया देश बनना सिर्फ वहां के लोगों की इच्छा से तय नहीं होता। उसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, डिप्लोमैटिक एक्सेप्टेंस और कई लीगल प्रोसेसेस की भी जरूरत होती है। यानी सिर्फ इंडिपेंडेंस की घोषणा कर देना और दुनिया द्वारा उसे एक देश मान लेना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। यही वजह है कि आज भी दुनिया के अधिकांश देशों ने बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दी है। हालांकि समय समय पर अलगाववादी गतिविधियां, पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशंस और सोशल मीडिया पर वायरल क्लेम्स इस मुद्दे को फिर हेडलाइंस में ले आते हैं। लेकिन वायरल पोस्ट और वेरीफाइड फैक्ट दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। इसीलिए किसी भी ब्रेकिंग न्यूज पर भरोसा करने से पहले उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन देखना बहुत जरूरी है। तो क्या इसका मतलब है कि यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान का फ्यूचर सिर्फ एक फैसले से तय नहीं होगा। इसमें
लोकल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान गवर्नमेंट, रीजनल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और आने वाले वर्षों की घटनाएं सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यानी आज कोई भी व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, बलूचिस्तान की अहमियत सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। ये इलाका साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और इंडियन ओशन को जोड़ने वाली एक स्ट्रैटेजिक लिंक है। इसीलिए जब भी यहां कोई बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिक जाती है। यह सिर्फ एक प्रोविंस नहीं, बल्कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स का मिलन बिंदु है। इसलिए जब अगली बार सोशल मीडिया पर आपको कोई पोस्ट दिखाई दे, बलूचिस्तान आजाद हो गया या पाकिस्तान अब टूटने वाला है, तो तुरंत उस पर भरोसा मत कीजिए। पहले यह देखिए, क्या किसी विश्वसनीय न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है? क्या कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटमेंट आया है? क्या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे स्वीकार किया है? क्योंकि आज की डिजिटल वर्ल्ड में सबसे तेज फैलने वाली चीज इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। और कई बार एक वायरल पोस्ट पूरी दुनिया में भ्रम फैला देती है। तो बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ पाकिस्तान के एक प्रोविंस की कहानी नहीं है। यह कहानी है हिस्ट्री, आइडेंटिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। इसीलिए इस मुद्दे को समझने के लिए सिर्फ एक वायरल वीडियो या एक ट्रेंडिंग पोस्ट काफी नहीं होती, पूरी बैकग्राउंड समझनी पड़ती है। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें।